जय माता दी दोस्तों, धर्मवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। दोस्तों, अगर आप विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो अब आप धर्मवाणी से महज 299 में मौखिक रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा घर द्वार कैसा रहेगा, संतान योग, राजयोग, भाग्योग, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप धर्मवाणी से मौखिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर धर्मवाणी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको वृश्चिक राशि के उन जातकों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिनके साल 2024 में 100% विवाह के योग हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह की संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि गुरु का राशि परिवर्तन वर्तमान समय में मेष राशि में हो रखा है। आगामी वर्ष में जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई 2024 को वृषभ राशि में, तत्पश्चात जो है गुरु का जो है दृष्टि वो वृश्चिक राशि के जीवन साथी के भाव में पड़ेगी, यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन साथी भाव सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ेगी या उपस्थिति रहेगी, तब जाकर वृषभ राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ग्रहों के अनुसार से किस वर्ष में शादी होती है। तो कुंडली में 8 ग्रह को 2 भागों में बांटा गया है। 4 शुभ ग्रह हैं, 4 अशुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह के रहने पर शीघ्र शादी हो जाती है, शुभ ग्रह के रहने पर शादी में देर होती है। शुभ ग्रह किसे कहा जाता है, तो बुध गुरु चंद्र शुक्र को शुभ ग्रह कहा गया है। वहीं अशुभ ग्रह जो है मंगल राहु केतु शनि और ये सूर्य को कहा गया है। कई ज्योतिष सूर्य को अशुभ ग्रह मानते हैं, कई ज्योतिष शुभ मानते हैं। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और हमेशा ही कैरियर कारोबार में वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है उन्हें कैरियर और कारोबार में कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर रहता है तो जातक को कैरियर और कारोबार में बहुत परेशानी आती है। तो सूर्य को कई ग्रह ज्योतिष जो है वो अशुभ ग्रह मानते हैं, लेकिन कई ज्योतिष शुभ मानते हैं। शुभ जब अशुभ ग्रह के साथ रहे तब अशुभ होता है, किंतु सूर्य अगर अशुभ ग्रह के साथ ना हो तो फिर उसका फल अवश्य ही जातक को प्राप्त होता है। तो बुध के रहने पर विवाह के योग 20वें वर्ष से बनते हैं, गुरु के रहने पर 24वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, चंद्रमा के रहने पर 25वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, शुक्र के रहने पर 26वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, सूर्य के रहने पर 27वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, राहु के रहने पर भी 27वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, सूर्य के रहने पर 28वें वर्ष से विवाह के योग, मंगल के रहने पर 28वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। वहीं राहु केतु और शनि के रहने पर 30 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, केतु के रहने पर 30 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, शनि के रहने पर भी 30 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। शनि के रहने पर घर परिवार जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते विवाह में बाधा आती है। वहीं केतु के रहने पर विवाह में बाधा गुप्त शत्रु के वजह से आती है। तो अगर आपकी कुंडली में जीवन साथी के भाव में शनि या केतु उपस्थित है तो फिर आपकी विवाह में देर हो सकती है। वहीं अगर मंगल दोष लगा हुआ है, कालसर्प दोष लगा है, पितृ दोष लगा है, जो चंडाल दोष लगा है, गुरु अंगारक दोष लगा है, वो भी आपकी शादी में देर हो सकती है। तो कुल मिलाकर कहें कि 5 दोषों के चलते विवाह में बाधा आती है और इन 5 दोषों का निवारण अनिवार्य होता है। अन्यथा अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और शुभ ग्रह उपस्थित है तो शीघ्र शादी हो जाती है। शुभ ग्रह के रहने पर शादी में देर होती है। तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं धर्मवाणी से महज 299 में और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये तमाम तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा। उसके पश्चात जो है वृषभ राशि के जातक के साथ वृश्चिक राशि के जातक के भी विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि के जीवन साथी के भाव यानी कि सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ेगी और तब जाकर वृश्चिक राशि के जातक के विवाह के 100% योग बनेंगे। आइए मैं आपको दूरी बता देता हूं। तो अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप जीवन साथी के भाव को देखें। जीवन साथी के भाव में अगर वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि है तो घर से अधिकतम दूरी ससुराल की जो है 90 किलोमीटर हो सकती है। वहीं अगर मेष, कर्क, तुला और मकर राशि है तो फिर शादी जो है 200 किलोमीटर के अंदर होती है।
अगर मिथुन, वृश्चिक, धनु या फिर मीन राशि है तो शादी जो है घर से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होती है। मेष, कर्क, तुला, मकर के रहने पर 200 किलोमीटर अधिकतम दूरी होती है। वृश्चिक, धनु या मीन के रहने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी होती है। वहीं वृश्चिक राशि के रहने पर जो है कुंभ राशि के रहने पर 90 किलोमीटर की दूरी पर शादी होती है। तो यह तो मैंने दूरी बताई है। अब मैं आपको बता देता हूँ जन्म प्राथमिक जानकारी वृश्चिक राशि की। तो अगर आपका नाम मेहनत और वाई अक्षर से हुआ है तो आपकी राशि वृश्चिक होगी। आपके राशि स्वामी मंगल है, आराध्य देव हनुमान जी हैं, भाग्यशाली अंक का लाल है, भाग्यशाली अंक 1 और 8 है, राशि धातु तांबा सोना है, राशि शुभ रत्न मूंगा है, राशि स्वभाव चर है, राशि अनुकूलवार मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार है, राशि अनुकूल मूंगा मानिक तथा राज अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व एवं उत्तर है, राशि तत्व जल है, राशि प्रकृति कफ है। शादी किस दशा में होगी? तो अगर आप वृषभ राशि के जातक है तो साल 2024 में जब भी विवाह के योग बनेंगे तो दक्षिण दशा में विवाह के योग बनेंगे या फिर दक्षिण दशा से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। बात करें विवाह किस नाम से हो सकती है तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, के नाम के जातक, एल नाम के जातक के साथ आप पत्नी सूत्र में बंध सकते हैं। इन नामों में से किसी एक जातक के साथ आपकी विवाह के योग बन रहे हैं। किस राशि से विवाह करना श्रेष्ठकर होगा? तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक है तो मिथुन राशि के साथ विवाह करना श्रेष्ठकर होगा। तो कुल मिलाकर कहे वृश्चिक राशि के जातक के जो है साल 2024 में विवाह के 100% योग हैं। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके सलाह और परामर्श का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का सिंह कृपा बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।